Why we address Allah as male? Like अल्लाह जानता है, अल्लाह कहता है, and also in English say He Allah is the one। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह हमारी तरह एक इंसान नहीं है। If it is true, then why we use He? I'm sure आपके दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा, क्योंकि हम इसे ऑलमोस्ट हर जगह सुनते हैं। लाइक मस्जिद में को भी अल्लाह सुनो, अल्लाह कहता अल्लाह इन्ननी अना, स्पीचेस में अल्लाह जान ले कि तुम में से सच्चे कौन है और तुम में से झूठे कौन है। तो अल्लाह टेस्ट करते हैं और ये टेस्टिंग के बाद एक दर्जा आता है खुल्लत का। तो आखिर ऐसा क्यों? सो इन दिस वीडियो इंशाअल्लाह वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इकरा। सो जो प्रॉब्लम अभी हम देख रहे हैं वो असल में अरबिक लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है। आसान भाषा में कहें तो ये लैंग्वेज और ग्रामर की वजह से वजूद में आता है। तो मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग उर्दू या हिंदी स्पीकर्स हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल देने के लिए काफी अच्छा रहेगा। जब कभी भी हम अपनी भाषा हिंदी या उर्दू में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से मुखातिब होते हैं तो उसके लिए मेल या फीमेल प्रोनाउंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन आ रही है, ये दरवाजा काफी बड़ा है। जो एग्जाम्पल अभी हमने देखे ये होता है ग्रामेटिकल जेंडर की वजह से। इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी या उर्दू में ये किस तरह से काम करते हैं। नाउ बैक टू द टॉपिक। अब हम अरबिक की बात करते हैं। सो अरबिक में मेल प्रोनाउंस को हुआ एंड फीमेल प्रोनाउंस को हिया कहा जाता है। अगर कि आप ध्यान से देखें तो कुरान के कई चैप्टर्स में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सूरह इखलास। दिस इज द कॉज कि कुछ लोग अल्लाह को मेल समझ लेते हैं, हालांकि वो एक सीरियस गलती कर रहे हैं। बिकॉज एज अ मुस्लिम हम जानते हैं कि अल्लाह इज नाइदर मेल नॉर फीमेल। वो क्रिएशन नहीं बल्कि क्रिएटर है। तो चलिए समझते हैं आखिर अरबिक लैंग्वेज में ऐसा है क्यों। मेल प्रोनाउंस इन अरबिक लैंग्वेज इजंट लाइक फीमेल प्रोनाउंस। मतलब कि फीमेल प्रोनाउंस अरबिक लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए ही होता है। पर मेल प्रोनाउंस 3 कैटेगरीज के अंदर यूज किया जाता है। फर्स्ट जो 100% मेल है, सेकेंड जिसके बारे में पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल, और थर्ड जो कि कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से समझते हैं। अगर कि हम किसी मेल को पॉइंट आउट कर रहे हैं और हम उसके बारे में बताना चाहते हैं तो हम कहेंगे हुआ मोहम्मद, ही इज मोहम्मद। अगर कि इसकी जगह कोई फीमेल होती तो हम कहते हिया रोजा, शी इज रोजा। सपोज कर लीजिए कि आपके दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है, तो उस शख्स को हम अरबिक में कहेंगे मन इत तारिक। और अगर कि हमें जेंडर पता होता कि वो एक फीमेल है तो हम कहते हैं मन इत तारिका, द वुमन हु इज नॉकिंग द डोर। बिकॉज की जेंडर अभी मालूम नहीं है तो हम मेल प्रोनाउंस यूज करेंगे। बिकॉज की ये जो रूट वर्ड है तारिक, इसका ओरिजिन फॉर्म मैस्कुलिन है जो कि कुछ भी नहीं है, लाइक एन ऑब्जेक्ट। हदा किताब जमील। और इसी तरह से हम अल्लाह के लिए भी मेल प्रोनाउंस ही यूज करेंगे। नोट कि अल्लाह को हमने हुआ से मुखातिब नहीं किया बल्कि अल्लाह ने खुद किया है। और क्योंकि अरबिक लैंग्वेज में नथिंग को हुआ से मुखातिब किया जाता है तो इसीलिए कुरान में भी यही है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ग्रुप्स में मेल प्रोनाउंस सिर्फ मेल्स के लिए ही यूज किया जाता है। अगर कि एक ग्रुप में सिर्फ फीमेल्स है तो वी यूज फीमेल प्रोनाउंस टू एड्रेस देम, बट अगर सिर्फ एक भी मेल है तो वी यूज मेल प्रोनाउंस टू एड्रेस देम। इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कुरान में सूरह निसा को छोड़कर अल्लाह फीमेल से मुखातिब क्यों नहीं होते हैं। नाउ अब जान लेते हैं कि अगर कि ये सब इतना क्लियर है तो क्यों हम इंग्लिश में मेल प्रोनाउंस यूज करते हैं। ये होता है क्योंकि अरबिक एक सेमेटिक लैंग्वेज है लाइक हिब्रू, एंड सेमेटिक लैंग्वेज को पूरी तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इंग्लिश डिक्शनरी में इतने वर्ड्स नहीं हैं और सेमेटिक लैंग्वेज काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए हम उन वर्ड्स को यूज करते हैं जो काफी क्लोज है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड काफिर। काफिर वर्ड का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है डिसबिलीवर, बट ये वर्ड अपना एक्चुअल एसेंस खो देता है। वर्ड काफिर बनता है रूट वर्ड काफारा से, जिसका मतलब होता है टू कवर। सो काफिर इज समवन जिसका हार्ट सच से कवर है। सो जैसा कि आपने देखा ये एक लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।